है जिस तरह सर्प मेढक के ऊपर झपटता है। किसी सर्प को देखिए मेढक को खाते हुए, वो दूर से धीरे धीरे आता है और जैसे निशाना बनाता है मेढक के ऊपर, तुरंत वो अपना फन को आगे ले जाकर के अपना आहार बना लेता है। उसी तरह काल जो है ना, अपना आहार हम लोगों को बनाता है और एक न एक दिन सबको आहार बनना है। समय कब होगा किसी को नहीं पता है, तो सावधान रहना चाहिए। मन को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपने पुत्री के विवाह में लाखों खर्च हम लोग करते हैं और यदि आपकी पुत्री को अपने पति के प्रति संबंध प्रेम अच्छा नहीं हो पाया, सारा खर्चा बेकार। उसी तरह जग अनुष्ठान क्यों करते हैं, क्या कारण है, इसका सार क्या है? क्यों बोले कि पूजा पाठ अनुष्ठान प्रवचन का एक ही सार है। क्या है? भगवान के चरणों से प्रेम हो जाना। यदि पूजा पाठ प्रवचन सुन करके अनुष्ठान करवा करके आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो पाया तो फिर इसका महत्व नहीं रखता है सज्जनों। इसलिए भक्ति के साथ कथा तो हनुमान जी भी सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जब कथा सुन सकते महाराज, फिर हम लोग क्या है? हनुमान जी कहते हैं कि जिस वस्तु में, जिस पुराण में भगवान का नाम नहीं, जिस जगह पर भगवान का नाम नहीं, वो वस्तु मेरे किसी काम का नहीं। तो अपने जीवन में राम ही राम को भरिए। अगर आपको जीवन में आनंदित रहना है तो बस यही एक उपाय है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सारा खर्चा का एक ही सार है, भगवान के चरणों से प्रेम हो जाना। फिर हम लोग जब प्रेम करते हैं ना तो हम लोग बड़े स्वार्थी हैं। 5 एकादशी करते हैं महाराज, को 5 एकादशी कर देना तो भगवान के सामने डिमांड का लिस्ट रख देते हैं इतना बड़ा। क्या प्रभु, ये 5 एकड़ का जो प्लॉट है ना, वो वाला केस जो चल रहा है वो हो जाता। महाराज सज्जनों, एक मनुष्य जब भयंकर दुख में आया ना तो बजरंगबली को कहा 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बजरंगबली मेरे कष्ट को दूर करिए, कष्ट करिए प्रभु। वो मंदिर का भगत जी वहीं खड़ा था, बोला जाओ, अरे अवश्य कष्ट दूर करेंगे बजरंगबली, जाओ अपने घर जाओ। अब कुछ दिन के बाद आया, अरे भगत जी आपके बात तो हनुमान जी मान लिए। क्या महाराज? तो कष्ट कम हो गया, आधा से भी कम। अच्छा, बड़ी खुशी की बात, लड्डू चढ़ाओ। महाराज कष्ट कम हो गया तो भैया 11 किलो का छा है तो लड्डू लाके चढ़ा दो। तो नहीं महाराज 5 किलो चढ़ाऊंगा, दुख कम हो गया है, उतना दुख तो रहा नहीं, तो 5 किलो जरूर चढ़ाऊंगा प्रभु। तो ठीक है भाई, वो भी चढ़ाओ, 11 की जगह पर 5 ही सही। हाँ हाँ प्रभु, आऊंगा आऊंगा, ईश्वर जब भी मंदिर आऊंगा ना लड्डू 5 किलो लेते आऊंगा। आया ईश्वर। कुछ दिन के बाद भगत जी बोले अच्छा अच्छा आओ आओ, लड्डू ले आया? नहीं महाराज लड्डू तो नहीं लाए हैं। अच्छा दुख कैसा है? दुख तो खत्म हो गया। अच्छा, और नया बिजनेस स्टार्टअप किए, वाह ठीक चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। लड्डू कहाँ गए भाई? तो लड्डू महाराज जा रहे हैं बाजार, तो 5 किलो बोला है, याद है ना तुझे? प्रभु 5 किलो तो बोला जरूर था, मैं झूठ नहीं कहना चाहता हूँ। ये दुख एकदम खत्म हो गया, अरे व्यापार भी चालू हो गया, तो 5 किलो तो नहीं 1.25 किलो जरूर चढ़ाऊंगा, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अब जरा सा बिजनेस को थोड़ा और बढ़ने देते हैं। कितने स्वार्थी हैं।
और भगवान से क्या यही प्रेम है? दुख भी कम हो गया, प्रेम भी कम हो गया। अब बताइए भगवान आपको क्या देंगे? भगवान क्या देना चाहेंगे? ज्यादा याद कर रहे हैं आप भगवान को दुख में, सुख में भूल जा रहे हैं, तो सुख क्यों देंगे? हमेशा याद करिए भगवान को। अगर सुखी बन गए हैं ना तो देसी घी का लड्डू चढ़ाएंगे। अगर आपको धन आ गया, धन की 3 गति है सज्जनों, दान, भोग और तीसरी गति है नाश। तो 2 गति दान और भोग है, दान भोग कर लीजिए, ये तो तीसरा गति करनी नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जीवन में प्रेम करिए भगवान से। अरे यहाँ पर कह रहा है कालो बलियान अहिबत अज्ञात प्रतिपद्धति और आस्ते मुक्त पनयस्तम गृहपालो विवाहरन। अंतिम समय जब आता है ना तो अपने घर के बड़े बूढ़े जो रहते हैं ना, घर के बाहर बहू कमरा दे देती है, जाओ बाबा वो बाहर में रहो कमरा में। क्यों? दिक्कत होगा आपको अंदर बाहर जाते आने जाने में, आप बाहर में रहिएगा ना, सुविधा होगा। जब बड़े हो जाएंगे ना तो वही पता हो महाराज बाहर का कमरा, बाहर में खाना पीना चला जाएगा। और बाहर से हम लोग भी जब बूढ़ा हो जाएंगे और बाहर से बहू को चिल्लाएंगे, बहू बहू। महाराज अंदर आने की अनुमति नहीं। महाराज बड़ा गंभीर समस्या हो जाता है। एक मनुष्य जो एक आदमी महाराज माता पिताजी तो नहीं थे, माता जी को लेके गई शहर में, और उनकी पत्नी जो थी बड़ी स्वार्थी थी, सासू की सेवा करना नहीं चाहती थी। अब क्या हुआ, कुछ दिनों तक तो ठीक चला, कुछ दिन के बाद अपने पति से शिकायत करने लगी। देखिए माता जी जो है ना सब ठीक रहती है लेकिन बोलती बहुत ज्यादा है, इसलिए चाहे इस घर में माता जी रहेगी अब मैं रहूंगी। आज किसी एक को आपको रखना है, आज निष्कर्ष आप करिए। क्यों बोल रहे हो देवी, ऐसी बात क्यों बोल रही हो? दोनों रहो मिलजुल कर। नहीं, महाराज बेटा क्या करे बताइए। सजना 4 बेटा से एक माँ पाली नहीं जाती, और एक माँ 4 बेटा नहीं, 10 बेटा वो होगा ना उसको पाल लेती है। और 10 बेटों से भी एक माँ पाली नहीं जाती। कोई कहता है इतना दिन मैं खिलाऊंगा, कोई कहता है उतना दिन मैं खिलाऊंगा। तो जब तक प्रेम न हो पाए, आज पीछे की तरफ से आए बालवीर साउंड, हाँ बालवीर साउंड की तरफ से 30 रुपए का दान समर्पित हुआ और भी समर्पित होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके दादा चलता रहे, इनका परिवार स्वस्थ रहे, भगवान की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे। और वृंदावन बिहारी लाल की सज्जनों, धर्म संकट में पड़ जाता है। कभी कभी जीव जो है ना क्या करें क्या न करें। तो 10 बेटों से भी एक मां नहीं पाली जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माता पिता का सेवा करने का मौका मिले उसे सबसे आगे रहिए, चाहे कर्ज भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे कर्ज भी होगा तो ये क्या नहीं कहेगा कि जुआ खेलने में उड़ा दिया, कहेगा माता पिता का सेवा करने में कर्ज किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माता पिता किसी भी स्थिति में पूजनीय है, किसी भी स्थिति में माता पिता। देखिए जब वो पिताजी बेटे को मेला घुमाने ले जाते हैं तो कहीं भी लेकर के जाते हैं, अपने कंधे के ऊपर बिठाते हैं। क्या? क्योंकि पिताजी सोचते हैं कि बेटा जहां तक मैं देख न पाऊं
वहां तक भी तुम देखो, अपने कंधे के ऊपर बिठाकर मैं तुझे दिखा रहा हूं। कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा हमसे नीचे रहे, कोई पिता नहीं। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा हमसे भी आगे निकले। तो कभी बेटा को ये नहीं बोलना चाहिए कि पिताजी को मेरा सुख नहीं देखा जाता। गलत है आप। माता पिता भी तो ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। दुनिया का कोई लोग आपसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करता है, सबको स्वार्थ है। पत्नी को भी स्वार्थ है, सारा परिवार को स्वार्थ, कुटुंब को स्वार्थ है, आपसे मतलब है। लेकिन माता पिता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो प्रेम करते हैं। सज्जनों, तो अभी आया है जब अंतिम समय में जीव पड़ जाता है ना, वायुनोत कर्मतो तारः कफ समरोदनारिकः काश श्वास कृतायासा कंठे च घुरघुरायते। अंतिम समय में जब जीव पड़ जाता है ना, सज्जनों कितने ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं आप लोग। यह नियम है, कथा सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए। जब जीव अंतिम समय में आ जाता है ना, तो श्वास फंसने लगती है, श्वास लेने में दिक्कत होने लगता है। क्यों? कफ जो है ना बढ़ जाता है, और कफ जब बढ़ता है ना तो नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है, श्वास नहीं लगता है, पानी नहीं पिया जाता है, सारी नाड़ियां ब्लड रुकने लगता है। तो काश श्वास करता आसा, किसी तरह दिक्कत से अगर श्वास लेता भी है तो कंठे घुरघुरायते, कंठ में घुर का आवाज आता है। अंतिम समय में सज्जन बड़ा कष्ट होता है। शयान परशोचद परिवृत्तः स्वबंधु। अंतिम समय सोचने लगता है, पुकारना चाहता है, बेटा कहाँ हो, सब वही है, लेकिन मुख से आवाज नहीं आता है। अंदर से वो चाह रहा है कि बेटा बचाओ, कोई हमको लेने के लिए आ रहा है, काला काला जमदूत है, बड़ा विकराल चेहरा, बेटा डर लग रहा है, हमको बचा लो बेटा, बचा लो, इससे बचा लो। क्या तुझे मैंने नहीं बचाया? तुझे तो कांटा में चुभता था तो मैं दिन भर में 10 बार देखता था बेटा, कृपा करके बचा लो, इस जमदूतों से बचा लो बेटा, ये भयंकर रूप में आ रही बेटा। अरे देवी जी, अरे लक्ष्मी मेरी पत्नी कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारे ऊपर जीवन भर में कभी दुख का साया नहीं आने दिया, और आज तुम, मैं जब बुला रहा हूं तुम आते नहीं हो। अरे इससे तो बचा दो देवी, अरे जरा सा पानी तो पिला दो। कुछ कहना चाहता है लेकिन वो समझ नहीं पाता, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो समझ नहीं पाता है। बेटा कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका कान में बंद है ना, इंद्रियां रुक जाती है। कई लोग कहते हैं महाराज हमें तो बड़ा हिम्मत है, लेकिन मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करूं? बेचारा तड़पने लगता है और अपने आप पर पछताने लगता है कि क्यों मैंने जीवन भर इतना मेहनत किया इस घर को बनाने में, इस परिवार को खिलाने पिलाने में, और आज मैं पुकार रहा हूं तो कोई नहीं आ रहा है, सब पीछे हट जा रहा है। और कोई लोग तो कह रहा है कि इसको बाहर निकालो, अभी मरने वाला है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। सज्जनों, अंत समय में जब मर जाता है ना, अपने ही आदमी कहता है, अपना बेटा कहता है, अरे बाहर निकालो, इसको छोड़ना मत, भर करो इसको, अरे किनारे रखो, चलो तुरंत इसको ले चलो, शमशान ले चलो। उस समय अगर उसका कान अच्छा रहता ना
तो मरा हुआ प्राणी भी कहता है इससे अच्छा तो मृत्यु बहुत बढ़िया है। इतना खराब जो बोल रहा है मेरा बेटा, मेरा परिवार, तो सजनो दुनिया ऐसी ही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ कह फांस गयल बाड़, ओ कह फांस गयल बाड़, माया के बजरिया। फांस गयल बाड़, माया के बजरिया। कितना सुंदर भाव है। भजन का भाव है कि माया के बगड़िया में क्यों फंस गई, यहाँ कोई काम नहीं आता है। मत कर न तो जाए सब हवा समान, सब हवा समान। काम नहीं समान से उड़ जाएगा। इस तरह हवा का कोई अट्टा पट्टा नहीं है ना, उसी तरह सारा जो सुख सुविधा है ना लेकिन उड़ जाएगा आपके हृदय के सामने से। क्या सुंदर भाव है, ध्यान से श्रवण करिएगा। धन बाप पिता नहीं माता तेरे जय
पाप बजरिया लगा भाई आगे बजरिया कितना सुंदर है भजन के साथ को समझिएगा बहुत सुंदर मानुष तन के सारी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की सज्जनों, तो अंतिम समय में जीव परेशान हो जाता है। मैं किस परिवार के पीछे, किस अपने कुटुंब जन के पीछे समय को बर्बाद कर दिया और कभी हरि का नाम नहीं ले पाया। हरि का नाम जब कोई लेने कहता था तो मैं कहता था भैया जब बूढ़ा होऊंगा तब लूंगा, अभी तो जवान हूं। लेकिन अभी जब बूढ़ा हो गया हूं तो बोलने की शक्ति नहीं आती। कैसे मैं बोलूं जो बेटा मेरा सुनेगा, इतने भी शक्ति नहीं है, तो मैं भगवान का नाम कैसे लूंगा। सज्जनों, आप में जब तक शक्ति रहेगी तभी तक आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। अब यहाँ 108 साल का बूढ़ा बैठा दे, कितना देर तक बैठ पाएंगे महाराज? वो तो नहीं बैठ पाएंगे ना, क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में कष्ट भी उतना ही होता है, न बैठा जाता है न उठा जाता है। अंतिम समय का जो कष्ट होता है महाराज, क्या करना और क्या आया है। तस्मिन् अंत क्षणे तार्क्षं
दैवी दृष्टि पर जाते, अंतिम क्षणों में दिव्य दृष्टि मिल जाता है और इतना पछताने लगता है महाराज। और जब जमदूतों को देखता है, जब वहां पर जमदूत, दो जमदूत आते हैं ना, देखने के बाद वो डरने लगता है। जब डरने लगता है जमदूत ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, जब प्राण को निकालते हैं ना उसके शरीर से, तो अंतिम समय में देखिएगा जब कोई मरता है ना तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। उसका शरीर जो है ना, शरीर चेतना रूप में कहा जाता है, ये इसमें चेतना है, लेकिन मरते समय जड़ हो जाता है, न हिल पाता है न डुल पाता है। और तुरंत जमदूत सतवृश्चिक दृष्टस्य 100 बिच्छुओं का दंड उतना दर्द देता है, उतना दर्द मरने के समय होता है। 100 बिच्छुओं के दंड के बराबर कष्ट होता है सज्जनों। और जा पीड़ा सा अनुभवती, बेचारा जीव एक तो अंतिम समय में रोग ग्रसित है, और जैसे दर्द होता है उसके मुख से फेन निकलने लगता है, उसके मुख से लार निकलने लगता है, मुखम लालाकुलम, और हिलने लगता है उसका शरीर। महाराज अधुराणी गच्छन्ति, जब पापात्मा रहते हैं ना, उसका नीचे के द्वार से प्राण निकालता है। जी जमदूत जरा सा भी दया नहीं दिखाता है, क्योंकि जमदूत आता ही है पापियों के लिए। और डॉक्टर आएगा महाराज, वो तो सुई पर अगर माया दिखाएगा कि अरे सुइया इसको देंगे दर्द होगा, तो नहीं होगा महाराज। वो तो आपकी व्याधि को हरने के लिए, आपका बीमारी है उसको तो दूर करने के लिए सुई देना होगा। जमदूत जब आते महाराज इस हाल में हो जाता है, उसका स्वरूप कैसा है। जमदूत तदा प्राप्त भीम सर्वसे क्षण, और पास दंड धरो नगने दंती कटकटाजितौ। जमदूत तदा प्राप्त भीमो, बड़ा विकराल चेहरा है महाराज, उसके हाथ में जमदंड है और नग्न है महाराज, नग्न दांत को कटकटा रहा है, बड़ा विकराल चेहरा है। और ऊर्ध्वकेशो, उसका बाल ऊपर उठा हुआ है महाराज, बड़ी बड़ी, और काक कृष्णो, बड़ा काला है महाराज, और वक्रतुंडो, मुख टेढ़ा है, मुख हम लोग का सीधा रहता है, उसका टेढ़ा है महाराज। और नखायुधौ, बड़े बड़े नख नाखून है महाराज, बड़े बड़े नाखून है। हाँ ठंडा लग रहा है, बहुत सुंदर, यही तो आनंद है। अब इतना गर्मी पड़ा इस वर्ष, कभी ठंडा का आनंद लीजिएगा। शरीर का जो टेम्परेचर है बैलेंस में रहना चाहिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नखायुधौ, बड़े बड़े नाखून है जमदूत के महाराज, उसको देखकर जो है ना, तान दृष्ट्वा तृष्ण हृदय शक्ल मंत्रम विमुंचति, उसको देखकर जो है ना पापात्मा को मूत्र हो जाता है, तड़प तड़प के मूत्र को सर्जित कर देता है, बड़ा कष्ट होने लगता है महाराज। और इस अवस्था में जाने के बाद अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो, उस जीवात्मा के शरीर से अंगुष्ठ भर का रूप निकालता है, वह हा हा कुर्बन बदारियन, रोने लगता है वो इतना बड़ा चेहरा। और तुरंत जमदूत कहता है चलो, रोते हो पर चलंती, तुरंत चलो। आतना देह मामृत्य
बला। जातना देह उसको कहा जाता है। सज्जनों, एक मनुष्य ने प्रश्न किया, एक भगत ने, क्या पंडित जी आप लोग कहते हैं पाप पुण्य के फल को भोगना पड़ता है और जैसा कर्म जो करता है उसको भोगना पड़ता है, तो महाराज जब शरीर यहाँ पर जब छूटता है तो लोग उन्हें जला देते हैं, तो भोगता कौन है पाप पुण्य के फल को? ये भोगने वाला भोगता कौन है? कौन पाप पुण्य के फल को भोगता है? सज्जनों, बहुत सुंदर प्रश्न किया भगत जी ने। सज्जनों, सबसे पहले इस बात को समझिए, वृंदावन बिहारी लाल की अंबिका राज की तरफ से 50 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको विद्या बुद्धि प्रदान करे और भगवान इनको मनोवांछित कामनाओं को सिद्धि करे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जातना जहिमावृत्या, तो पंडित जी महाराज बोले भगत जी को कि एक बात एक बताइए महाराज, आप कोई सपना देखे हैं? भगत जी बोले हाँ महाराज देखे हैं। तो सपना क्या देखे? तो महाराज एक और भयंकर सपना में देखा था, क्या बताऊं? तो बोलो महाराज क्या देखा? बोले मैं जंगल गया था और जंगल जब गया था भ्रमण करने के लिए महाराज, तो अचानक मेरी नजर एक शेर पर पड़ गई और शेर जब मुझे देखा तुरंत दौड़ने लगा मेरे पीछे। मैं आगे आगे, मेरे पीछे शेर मेरा पीछा कर रहा है और मुझे खाने के लिए लालायित है, मुझे मुख फाड़ कर मेरे ओर आ रहा है। मैं डर से भाग रहा हूँ, मेरा पत्नी है, मेरा परिवार है, वो कौन चलाएगा? दौड़ते दौड़ते मैं भागते भागते भागती जब थक गया तो उधर से शेर आया और शेर ने झपट्टा जैसे मारा खाने के लिए, मेरी निद्रा खुल गई। मेरी निद्रा जब खुली सपना टूट गया। आदमी तो पसीना से लथपथ था, पसीना से लथपथ था। महाराज जान में जान आया जब देखा कि मैं बिस्तर पर ही हूं, न जंगल है न शेर है। महाराज मैं तो डर गया था। सज्जनों, अब देखिए, अब यहां बात आती है कि वो मनुष्य वहां सो रहा था, वो जंगल तो गया नहीं था। आखिर कौन है? महाराज जो वहां दौड़ रहा था वही तो सूक्ष्म शरीर है। जो वो दौड़ रहा था तब तो पसीना आपको आया। पसीना क्यों आया? सोते सोते कुछ तो कारण है। वही आपका सूक्ष्म शरीर दौड़ रहा था। सूक्ष्म शरीर कौन है? आप यहाँ रहते हैं, बम्बई दिल्ली आप घूम लेते हैं, वो जो घूमने जाता है सोते सोते वही सूक्ष्म शरीर है। आप यहाँ रहते हैं, आप पटना बम्बई घूम लेते हैं, आपका शरीर घूम लेता है, उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। महाराज तो वही सूक्ष्म शरीर है जो जमदूत निकालती है। आखिर व्यक्ति को पसीना कैसे आया? कुछ तो कारण है तब ना। महाराज बड़ा रहस्य है। तो वही सूक्ष्म शरीर को जातना देह भी कहा जाता है। और जातना देह ऐसा है कि ये मरता नहीं है। जातना देह मरता नहीं, एक कष्ट को भोगेगा लेकिन ये मरेगा नहीं। जितना भी कष्ट दिया जाएगा ये भोगेगा। तो वही को महाराज जमदूत उसको लेकर के जाते हैं और 2-4 मुहूर्त में ही बहुत दूर उसको लेकर के चले जाते हैं। महाराज भवंती प्रेत रूपास्ते पिंडदान विरोधिता या कल्पम निर्जना अरण्ये भरमन्ते बहुदुःखिता। भवन्ति प्रेत रूपास्ते,
वही मरे हुए प्राणी के निमित्त कोई पिंडदान यदि नहीं करता है, बढ़िया विधि विधान से पिंडदान का क्रिया नहीं करता है, तो वैसे जीवात्मा प्रेत बन जाता है। और सही ढंग से विधि विधान से होना चाहिए। अगर आप नहीं करते मंत्रोच्चारण के द्वारा, सही विधि के द्वारा, तो आकल्पम निर्जना अरण्य जुगों जुगों तक भटकती रहता है उसकी आत्मा, बहुत दुखों को भोगता है। इसलिए पुत्र के हाथों से पिंडदान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, एक पुम नाम का नरक होता है। एक नरक का नाम है पुम नाम नरकम त्रायते जस्सह पुत्र। उसके हाथों से पिंडदान क्रिया होती है, तब उसको सज्जनों। अच्छा, एक बात और है कि आज के समय में वर्ण संकर दोष भी आ गया है। वर्ण संकर दोष क्या होता है? जैसे कोई किसी वर्ण का है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चारों एक दूसरे के पूरक है। इसमें नीचे छोटा बड़ा कुछ नहीं। आपका शरीर में भी 4 वर्ण है। ब्राह्मण क्षत्रिय माने रक्षा करना। कोई मारता है तो क्या उठता है? पहले पेट तो जाता नहीं बचाने, हाथ, ये हाथ आगे बढ़ता है, तो इसको क्षत्रिय कहते हैं। इसको ये उदर है, ये वैश्य है, ये पालन करता है। भोजन जो खाते हैं कहाँ जाता है? उदर में, और यहाँ से एनर्जी बनता है, और वो समस्त जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है हर जगह डिवाइड करता है महाराज। उसके बाद सबसे नीचे क्या है? ये पांव, इसको शूद्र कहते। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप कहीं जा सकते? इधर बढ़िया है। अगर ये पैर नहीं कहेगा कि हम तो नहीं जाएंगे, आप कहीं जा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा बताइए, कोई अगर प्रणाम करता है तो कहाँ करता है? माथा को छूता है कि पैर को? पैर को छूता है। तो वही बात है, एक दूसरे के चारों पूरक है। सज्जनों, अब कोई क्षत्रिय कन्या हो और ब्राह्मण वर से शादी कर ले, तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे वर्ण संकर दोष आ जाएगा। और वर्ण संकर दोष से उत्पन्न हुआ जो बेटा रहेगा, पुत्र रहेगा, उसके हाथों से पिंडदान नहीं होना चाहिए। वो उसके हाथों से पिंडदान यदि हुआ उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर इस बोर्ड में कनेक्शन आ रहा है तो यही तार जोड़ना होगा। वो कुछ कमरे का तार बोर्ड में तार लगाइएगा तो लाइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है। तो महाराज वही बात है, अगर अन्य वर्णों के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ है तो फिर उससे कल्याण नहीं होने वाला। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ना भक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। क्यों गरुड़ पुराण का कथा हम लोग करवा रहे हैं? इसके बाद भागवत कथा क्यों होगी? क्योंकि इससे उनका जो बाय दिए कोई कर्म हो जो बाकी रह गया हो, उससे मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त जहां हो गए वो पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद भगवान के दूत उनको लेने के लिए आएंगे और उनके साथ में जाएंगे। अभी वो प्रसन्न होंगे कि मेरे परिवार लोग सुंदर कथा करवा रहा है मेरे लिए, बहुत आनंद की बात है। तो महाराज जो भागद्वयम तो देहस्य, प्रत्येक दिन जो पिंडा पड़ता है उसके 4 भाग होते हैं। भाग 2 भाग जो है पंचभूतों को मिलता है, तृतीय भाग जमदूत को मिलता है, चौथा भाग उस प्रेत को मिलता है, और 10 दिनों तक वह पिंडदान होता है। अब समझिए कि प्रत्येक दिन पिंड से क्या बनता है। प्रथमे हनिज पिंडस्तेन मूर्धा च परजायते। पहले दिन के पिंड से मूर्धा मस्तक बनता है, और ग्रीवास्कंधो द्वितीयेन तृतीयाद हृदयम भवेत्। ग्रीवा स्कंध वो 2 दूसरे दिन के पिंड से बनता है, तृतीय दिन के पिंड से हृदय बनता है, और चतुर्थे तो भवेत पृष्ठम, चौथा दिन के पिंड से
पीठ बनता है। 5वां दिन के पंचम नाभि रेवच, पंचम दिन के पिंड से नाभि बनता है। और खष्टे च सप्तमे चैव कटिर गुह्यम प्रजायते, 6ठा और 7वां दिन के पिंड से कटी, जंघा और पीछे का भाग का निर्माण होता है। और चाष्टमे चैव, 8वें दिन के पिंड से और उस चाष्ट में जंघा के अग्रभाग का निर्माण होता है। और नवभिर देह नासाद्य, 9वें दिन देह बनकर तैयार होता है। 10वां दिन उसको क्षुधा प्यासा लगता है। तब एकादशा एकादशम द्वादशम चैवा प्रेतो भूते दिनद्वया, 2 दिन के पिंड को वो खाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काहे माया में भुलाइल बार तोता, काहे माया में भुलाइल